हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रे प्रोपेगेंडा क्या है, इसे कौन करता है, ये किन फॉर्म्स में होता है और इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है। जी, ग्रे प्रोपेगेंडा। आज की नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे ग्रे प्रोपेगेंडा क्या है, ये कैसे होता है, इसकी फॉर्म्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं जी। ग्रे प्रोपेगेंडा। ग्रे प्रोपेगेंडा is a form of propaganda where source or the truth of the information is ambiguous। चूंकि जो ग्रे प्रोपेगेंडा है ये ब्लैक प्रोपेगेंडा और वाइट प्रोपेगेंडा के दरमियान में है। यानी ब्लैक प्रोपेगेंडा जो होता है उसमें सोर्स अनआइडेंटिफाइड होता है, हमें सोर्स का पता ही नहीं होता कि ये इंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। जो व्हाइट प्रोपेगेंडा होता है उसमें हमें पता होता है कि सोर्स कौन है, कौन इंफॉर्मेशन फैला रहा है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। ग्रे प्रोपेगेंडा में जो हमारा आज का मौजू है उस वो इम्बिगुअस होता है, उसमें सोर्स ना तो अनआइडेंटिफाइड होता है ना आइडेंटिफाइड होता है, बल्कि वो इम्बिगुअस होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन है। सो ग्रे प्रोपेगेंडा इज ए टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा दैट्स नॉट क्लियरली एट्रीब्यूटेड, यानी हम किसी को इसमें इल्जाम नहीं दे सकते, किसी को हम कह नहीं सकते कि कौन जो ग्रुप है, सोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है। इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमिन हु इज बिहाइंड ग्रे प्रोपेगेंडा बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इज डेलिबरेटली इम्बिगुअस और मिसलीडिंग। यानी जो प्रोपेगेंडिस्ट है, जो प्रोपेगेंडा करता है ग्रे, वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि डेलिबरेटली, इरादतन, जानबूझ के, कि वो बहुत मिसलीडिंग होती है, गुमराहकुन होती है और इम्बिगुअस होती है। एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें सादा अल्फाज में, बाल्फाज दीगर, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा वेयर इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनआइडेंटिफाइड। हमें पता ही नहीं होता कि सोर्स कौन है, कौन ग्रे प्रोपेगेंडा कर रहा है। Who uses grey propaganda? Grey propaganda is often used by गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स ग्रे प्रोपेगेंडा करती हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन different to spread information that may not be entirely truthful or accurate, but it is presented in such way that it's difficult to dispute it। यानी गवर्नमेंट जो है वो भी प्रोपेगेंडा करती है ग्रे, पॉलिटिकल ग्रुप्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं स्पेशली, और ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि सच नहीं होती वो इंफॉर्मेशन, वो एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन उसको डिस्प्यूट करना, उससे इख्तलाफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये ओरिजिनल हो रहा है, जेन्युइन हो रहा है। दिस कुड बी अचीव बाय यूजिंग एनोनिमस सोर्सेज। आप आज का देखेंगे कि बहुत से ये कहा जाता है कि जराए की रिपोर्ट्स हैं। अब दिस इज वेरी डेंजरस ना, कि आप आई मीन अगर जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें ये प्रिविलेज हासिल होती है कि वो सोर्सेज को कोट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस फ्रीडम को, ये जो एक प्रिविलेज है, इसको मिसयूज करते हैं, और वो जो है मिस एनोनिमस सोर्सेज, यानी अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के नाम पे ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी रूमर्स, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर देते हैं जिसका हकाइक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और वो लोगों को क्या करती है, मिसलीड करती है यूजिंग मिसलीडिंग स्टेटिस्टिक्स और डेटा। यानी ऐसे अदादो शुमार, ऐसा डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, और बाय प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इज डिजाइन टू क्रिएट डाउट और अनसर्टेनिटी। और बुनियादी तौर पे ग्रे प्रोपेगेंडा का जो मकसद होता है शक व शुबहात पैदा करना होता है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करनी होती है। उसके लिए जो है अनआइडेंटिफाइड और एनोनिमस सोर्सेज का सहारा लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है उसे चूंकि ये प्रिविलेज होती है, और जर्नलिस्ट बाउंड नहीं होते कि वो अपना सोर्स बताएं, लेकिन बहुत से लोग इस प्रिविलेज को मिस यूज करते हुए दे बिहेव लाइक और एक्ट लाइक जर्नलिस्ट, एंड देन दे स्प्रेड दिस कंफ्यूजन, this doubt and this uncertainty to confuse the masses। देन जी, इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रे प्रोपेगेंडा, कि ग्रे प्रोपेगेंडा कितना इफेक्टिव होता है। ग्रे प्रोपेगेंडा कैन बी स्पेशली इफेक्टिव बिकॉज इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू रिफ्यूट और डिस्क्रेडिट इट। ये इफेक्टिव इसलिए होता है, लोग इस पे अमल इसलिए करते हैं, इसको सच इसलिए मान लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है कि इसको, इसका इनकार किया जाए या इसको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है, वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ये बात सच है, हालांकि उस बात का सच के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। This is because the source of the information is not known।
और ये किया क्यों जाता है, कि क्यों होता है, इसको रफ्यूट करना क्यों मुश्किल होता है, इसको डिस्क्रेडिट करना क्यों मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता होता कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये वाला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं होता है, एंड इट मे बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू चैलेंज। और जैसा कि मैंने अभी जो गुफ्तगू की उसमें बताया कि इसको चैलेंज इंसान इसलिए नहीं कर पाता कि लगता ऐसे है कि जैसे ये हकीकत है, और आगे जब मैं इसकी मिसालें दूंगा तो आपको ज्यादा इसकी जो क्लैरिटी है वो हो जाएगी। तो इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और फिर इसका नतीजा क्या होता है जी, पीपल मे बी मोर लाइकली टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज ट्रू इवन इफ इट्स नॉट ट्रू। तो लोग इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन, वो उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको दुरुस्त मानना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो दुरुस्त होती नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसको दुरुस्त मानना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वाई जो ग्रीक प्रोपेगेंडा ये बहुत इफेक्टिव होता है लोगों के माइंड्स के साथ प्ले करने के लिए, उनकी राय को तब्दील करने के लिए, उनकी सोच को तब्दील करने के लिए, उनके एटीट्यूड्स को शेप करने के लिए, और अल्टीमेटली मकसद होता है कि उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सके। हाउ टू काउंटर ग्रे प्रोपेगेंडा। अब ग्रे प्रोपेगेंडा जो है इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्या तरीका है इसको काउंटर करने का, इसके जो हार्म्स हैं उनको मिनिमाइज करने का। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द ग्रे प्रोपेगेंडा एंड टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू यू। सो द बेस्ट वे इज कि आप जो इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की जा रही है उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। फॉर दैट वन नीड क्रिटिकल लिटरेसी, यानी नॉट ओनली लिटरेसी, यानी सिर्फ जो है वो तालीम नहीं चाहिए, क्रिटिकल तालीम चाहिए। और फिर जो है वो सिर्फ एक तालीम नहीं चाहिए और क्रिटिकल तालीम नहीं चाहिए, बल्कि मीडिया लिटरेसी चाहिए और क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी चाहिए, कि जो टेक्स्ट आपके सामने आता है किसी भी मीडियम के ऊपर, आप उसको क्रिटिकली, आप उसको इन हमाक के साथ, तवज्जो के साथ उसका मुशाहिदा कर सकें और उसका तज्जिया करके ये बता सकें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं ठीक। उसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं। दिस कैन बी डन बाय चेकिंग मल्टीपल सोर्सेज। तो सबसे जो आसान तरीका है ग्रे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का वो ये है कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी एक सिंगल सोर्स से, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको मल्टीपल सोर्सेज से चेक कर लें। फर्ज करें किसी एक टीवी चैनल ने कोई खबर दी है, तो आप उसको 1 2 3 4 और टीवी चैनल से देख लें। इफ ऑल द टीवी चैनल्स आर ब्रॉडकास्टिंग द सेम, तो मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ। लेकिन अगर सिर्फ एक टीवी चैनल पे चली है, किसी एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो शेयर हुई है, फर्ज करें किसी ने फेसबुक पे शेयर किया है, किसी ने ट्वीट किया है, तो द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट वो चीज़ जो है वो क्रेडिबल है, ट्रुथ बेस्ड है, वो ठीक है, ग्रे प्रोपेगेंडा नहीं है, आप मल्टीपल सोर्सेज चेक कर लें, डिफरेंट लोगों के ट्वीट, जो ट्विटर अकाउंट है वो भी चेक कर लें, या फेसबुक अकाउंट चेक कर लें, या इवन यूट्यूब चैनल पे अगर किसी ने वो इन्फॉर्मेशन अपलोड की है तो आप कुछ और चैनल्स भी क्रॉस चेक कर लें, मल्टीपल सोर्सेज देख लें, ताकि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। देन लुकिंग फॉर कोलैबोरेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कंफर्मिंग एविडेंस। तो ये दूसरी बात से मिलती जुलती बात है कि आप ऐसी एविडेंस देखें, तलाश करें मल्टीपल सोर्सेज के जरिए, कि जो उसको, जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, सपोर्ट करती हो। अगर जो आप मल्टीपल सोर्सेज से एविडेंस लाते हैं, वो जो बात आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, अगर उसको वो सोर्सेज जो है, वो एविडेंस जो है वो कंफर्म नहीं करती, कोलैबोरेट नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज जो है वो ग्रे प्रोपेगेंडा है, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, being skeptical of information that seems to be good to be true, that is presented in such way that it's deliberately misleading। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, you must be skeptical about that, you must be doubtful about that, you need to check the validity of that, reliability of that information and objectivity of that information। So जब तक आप ये इंश्योर नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है, फेयर है, रिलायबल है, वैलिड है, उसको आगे शेयर करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये कहीं ग्रे प्रोपेगेंडा तो नहीं है, यू आर नॉट द प्रे, या शिकार जो है वो ग्रे प्रोपेगेंडा का तो नहीं है। तो इसलिए जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो नंबर 1 देख लें कि मल्टीपल सोर्सेज से चेक कर लें, फिर मल्टीपल सोर्सेज से एविडेंस अगर उसको कंफर्म करती है तो यू कैन टेक इट एज ए ट्रुथ और एज ए गुड इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको स्केप्टिकल होना चाहिए, किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए फर्स्ट गो में, यू नीड टू हैव अ क्वेश्चन अबाउट दैट, यू नीड टू बी स्केप्टिकल अबाउट दैट। अब हम देखते हैं जी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रे प्रोपेगेंडा।
कि ग्रे प्रोपेगेंडा एक्चुअली किस सूरत में किया जाता है। तो रूमर कैंपेन्स हैं जी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रे प्रोपेगेंडा. These are often started by anonymous sources or individual and spread through social media or other online platforms. यानी बहुत सी किसी मुल्क के बारे में, उसके किसी इदारे के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में गैर मुसद्दका जो ज़राए हैं, यानी एनोनिमस, जो मालूम ही नहीं होते, जिनकी तस्दीक ही नहीं हो सकती, वो अफराद के बारे में, यानी वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन फैलाते हैं सोशल मीडिया पे या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो रूमर्स होती हैं, जिनका जो है वो सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. तो दिस इज हाउ ग्रे प्रोपेगेंडा इज स्प्रेड. द गोल, अब ये क्यों किया जाता है? द गोल ऑफ दिस कैंपेन इज टू क्रिएट कंफ्यूजन और फियर अराउंड अ पर्टिकुलर इशू और इवेंट. तो जब कोई इवेंट होता है, कोई इशू होता है, तो दुश्मन का मकसद क्या होता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करे, यानी लोगों को कंफ्यूज कर दे या लोगों में खौफ व हरास पैदा करे, किसी इशू को लेके, किसी इवेंट को लेके, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके. यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी तो जाहिर है उसके बारे में डाउट क्रिएट किया जाएगा खौफ की बजाय. और इसी तरह ये रूमर कैंपेन्स जो हैं ये हो गई. तो यू नीड टू लुक केयरफुली इनटू दीज. फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, यानी ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, दुश्मन ऐसे ऑपरेशंस करता है कि जिनका कोई ताल्लुक हकीकत के साथ नहीं होता, लेकिन वो ऐसे शो करते हैं जैसे हकीकत है. तो दीज आर कोवर्ट, यानी सीक्रेट ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय वन ग्रुप बट मेड टू लुक लाइक दे वर कैरिड आउट बाय अनदर ग्रुप. यानी जैसे हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदात होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कभी कोई ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कोई ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कोई ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है. तो इट्स वेरी हार्ड टू एट्रीब्यूट कि ये जो एक्चुअली जो कोवर्ट ऑपरेशन है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये कैरी आउट किसने किया है. तो ये इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि एक ग्रुप जो है, हम वी कैन नॉट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद क्या होता है? द गोल ऑफ दिस ऑपरेशन इज टू क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ अदर ग्रुप आर टू जनरेट सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर काज. तो ये क्यों किया जाता है कि जिस ग्रुप का नाम आए वो ग्रुप बदनाम होता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और फिर अगर उस ग्रुप के लिए हमदर्दी क्रिएट करना हो तो उस ग्रुप के लिए हमदर्दी भी क्रिएट होती है. तो बुनियादी तौर पे किसी के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन जनरेट करना या किसी पर्टिकुलर काज के लिए सपोर्ट करने के लिए बाज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो सच नहीं होती. उसमें भी हम करने की कोशिश क्या करते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, कि वो नेगेटिव इंप्रेशन के लिए दूसरों को एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये काम उन्होंने किया है, और जो उसका पॉजिटिव साइड है वो अपने आप के लिए एट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो दूसरी जो ग्रे प्रोपेगेंडा का तरीका है, जो दूसरी मिसाल है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है. देन एस्ट्रो टर्फिंग है. दिस इज अनदर वे थ्रू विच ग्रे प्रोपेगेंडा किया जाता है. दिस इज अ टैक्टिक यूज टू क्रिएट एल्यूजन ऑफ ग्रास रूट सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज और ऑर्गेनाइजेशन. इसमें किया क्या जाता है कि आप जो लोग होते हैं, जो मासेज होती हैं, उनके दिमाग में ग्रास रूट लेवल पे जाके एल्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं. ये टैक्टिक्स है. क्यों करते हैं? दिस इज ऑफन डन बाय हायरिंग पीपल टू पोज अ रेगुलर सिटीजन और एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर कॉज ऑन सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स. तो आप देखते होंगे कि इवन इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एग्जांपल है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जब बदनाम करना चाहती हैं, उनके बारे में बुरा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं, ऐसी ट्वीट शेयर करते हैं, जिससे तासुर ये जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कुछ गलत कर रही है. या वाइस वर्सा ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत से टॉक शोज में ऐसे लोग होते हैं, हायर किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जो आपको न्यूट्रल नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो न्यूट्रल नहीं होते, बल्कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पे रोल पे होते हैं, और वो उसका एजेंडा जो है वो फर्दर कर रहे होते हैं और दूसरे ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. तो बुनियादी तौर पे जो एस्ट्रो टर्फिंग है, उसमें
जिसमें लोग हायर होते हैं, वो नजर आते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन दे आर पेड फॉर सम पर्पस टू डू प्रोपेगेंडा फॉर सम अनदर पर्पस। तो इसमें टॉक शोज में आप देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, तो आपको ये आम जो है चीजें करते लोग नजर आएंगे। देन फोर्थ चीज है जी न्यूज मैनिपुलेशन। आई मीन दिस इज व्हेन न्यूज स्टोरीज आर मैनिपुलेटेड और मिस represented to support a particular narrative और एजेंडा। तो जब कोई नैरेटिव या एजेंडा सपोर्ट करना होता है तो आप देखते हैं कि डिफरेंट न्यूज चैनल जो हैं वो न्यूज को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट वो कैसे करते हैं, उसको वो प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि वो किसी खास एजेंडे को, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को, किसी खास स्लोगन को, किसी खास ग्रुप को सपोर्ट करती हुई अपरेंटली नजर आती है। और दिस कैन बी डन थ्रू सिलेक्टिव एडिटिंग, यानी कोई अगर तस्वीरें होंगी तो उनको इस तरह से एडिट किया जाता है कि उनका एक एंगल दिखाया जाता है। बाइस्ड रिपोर्टिंग हो सकती है, अगर रिपोर्टिंग की जा रही है तो बाइस तरीके से की जाती है। फैक्ट्स एंड फिगर इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं कि एक साइड को उसका फायदा होता है और दूसरी साइड जो है वो मलाइन होती है। और बाय यूजिंग मिसलीडिंग हेडलाइंस, या हेडलाइंस ऐसी बनाई जाती हैं जो अल्टीमेटली जो राय आमा है उसको मुतासर करती हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाउट क्रिएट करने के लिए, एलूजन क्रिएट करने के लिए या उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये काम किया जाता है। और आखिरी बात जो है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो सोडो साइंटिफिक स्टडीज है। I mean, this is very important and this is very common in the contemporary age. These are the studies or research that are designed to appear scientific, but they are actually biased or अनरिलायबल। यानी कुछ स्टडीज जो है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो स्टडीज ऐसी कंडक्ट करवाते हैं जो अपेरेंटली वो लोगों को हायर करते हैं और स्टडीज कंडक्ट कराते हैं जो अपेरेंटली हमें लगती हैं कि साइंटिफिक है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे साइंटिफिक होती नहीं है। जैसे आप देखें कि एक साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद कैंसर, यानी जो लोग स्मोक करते हैं वो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। अब जो स्मोकिंग इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं, वो ऐसी रिसर्च क्रिएट करवाती हैं लोगों को हायर करके कि जो ये कहती है कि नहीं, स्मोकिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डिजीजेज और कैंसर। अब जब इस तरह की स्टडीज आती हैं, वो जब मीडिया पे चलती हैं तो लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट किया जाता है। तो ये जो सोडो साइंटिफिक स्टडीज हैं, ये डाउट क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज होती है। इसी तरह आप इन्वायरमेंटल अगर मूवमेंट्स देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो उस पर भी देखें कि साइंस ये कहती है कि जो एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है या गैसेज है, वो हमारा जो कुर्रा अर्ज है उसके टेम्परेचर को मुतासर कर रहा है। इस पे भी जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो रिसर्च कंडक्ट करवाती हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पे क्या है कि जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उस नैरेटिव को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। एंड दीज स्टडीज आर ऑफन यूज्ड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर एजेंडा, जो अभी मैंने बात की, और क्रिएट अ डाउट और कंफ्यूजन अराउंड अ पर्टिकुलर इशू। हमें स्मोकिंग हो सकती है, इस तरह पोल्यूशन हो सकती है, इस तरह माहौल के दूसरे इशू, इस तरह इवन वैक्सीन्स के बारे में आपने देखा कि सोडो साइंटिफिक स्टडीज आई, लोगों ने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए एंड दे अपेरेंटली इट सीम दैट दे आर वेरी साइंटिफिक, दे आर अप्रोचिंग दिस इशू इन अ वेरी साइंटिफिक वे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो साइंटिफिक था नहीं। उसका मकसद लोगों में डाउट क्रिएट करना था, कंफ्यूजन क्रिएट करना था। और अब हम बात करते हैं जी चैनल्स ऑफ ग्रे प्रोपेगेंडा, कि ग्रे प्रोपेगेंडा किन किन चैनल्स के जरिए होता है। इट्स टिपिकली डिसिमिनेटेड थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स के जरिए ग्रे प्रोपेगेंडा होता है, रेडियो के जरिए होता है, टेलीविजन के जरिए होता है, एंड द इंटरनेट ऑफ कोर्स, इसमें पूरा सोशल मीडिया आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त ग्रे प्रोपेगेंडा की जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन मीडिया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें मैसेंजर है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें यूट्यूब है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है, जो ग्रे प्रोपेगेंडा है, वो शेयर किया जाता है। And then these are the sources which I use for preparing this lecture, and these are the suggested reading if you are interested to learn more about grey propaganda. ये था आज तक की गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, आपके कोई सवाल हों, आपके कोई इश्यूज हों, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन डेवलप अ डायलॉग, वी कैन स्टार्ट अ डायलॉग टू अंडरस्टैंड better in a better way grey propaganda and other forms of propaganda. This is by now. Keep tuned in and keep watching. Take care.